हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार आज डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में कि और चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में। ठीक, तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। और ये टॉपिक आपकी 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। और ये जो टॉपिक है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो ये होता है द चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको अगर आप मैथमेटिकली देखते हो तो आप ये बोल सकते हो कि Q यानी कि चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। और यहां से जो n है n ये आपका है इंटीग्रल या इंटीजर, आप इसको बोल सकते हो। और जो E है E ये है इसका जो चार्ज है या E जो है वो होता है आपका 10⁻⁻90। ठीक, तो ये आपका चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और Q यहाँ है वो है चार्ज। ठीक, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे? तो आप ये क्वेश्चन लिख लो इसमें कि ए बॉडी, एग्जाम्पल है ए बॉडी इज रब्ड विद another body then the first body acquires a charge of 38.4 into 10⁻⁻19 कूलम। तो then find number of electrons lost by the first body। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है तो आप इसको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हो। और इसमें आपको पता है, आपको ये पूछा गया इसमें कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हो तो जो फर्स्ट बॉडी है वो अक्वायर कर लेती है 38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। तो आपको बताना ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट बॉडी है उसने लूज किए हैं। तो आप ये बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो यहां से Q की वैल्यू आपको पता है कि 38.4 इंटू 10⁻⁻19 और इज इक्वल टू N आपको निकालना है। और E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से N की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 10 से पावर वाली चीज कैंसिल और ये हो जाएगा आपका कितना 1.6 से आपको इसको डिवाइड करना है तो कितना होगा 24। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आ गया आपका 24। तो अगर आपको यहां से ये पूछ ले कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बॉडी, तो आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट आंसर तो अपना ये आया। इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने थी तो वो कितने आए 24। और अगर मुझे मास निकालना हो तो क्या होगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 9 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m कितना आ गया टोटल m, क्योंकि आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है तो 24 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 24 इंटू 9 तो ये हो जाएगा आपका 216। तो 216 इंटू 10⁻⁻31 kg 1 kg। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? तो आप ये लिख सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये अगर आपके पास कोई सिस्टम है और इसमें आपके पास कोई भी पार्टिकल या बॉडी हो सकती है, इनका जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफर हो जाएगा कहीं बाहर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो नेट चार्ज है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है? उसको आप बोल सकते हो कि चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। ये आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। और हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो कि हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था। तो हम यहाँ तक जितनी भी थ्योरी पढ़े हैं उनके बेसिस पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ये है कि आपके पास 3 बॉडी हैं, ठीक है, ए, बी और सी हैं। आपके पास 3 बॉडी हैं और ये तीनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ए बी सी हैं, आइडेंटिकल बॉडी हैं ये। और इसके ऊपर आपके पास है 6 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक है। और इस पर भी आप 6 माइक्रोकुलाम चार्ज, और इस पर है नेगेटिव 12 माइक्रोकुलाम चार्ज। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको ए और सी को टच करना है, ए और सी को दोनों को टच करना है। उसके बाद आप करेंगे बी और सी को टच, ठीक। तो आपको पता करना है कि फाइनली ए और बी अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ए और बी फाइनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप जैसे ही इस बॉडी को और इस बॉडी को टच करते हो, तो टच करने से आपको एक जो चार्जिंग ऑफ बॉडी में मैंने करवाया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो उससे आप देखते हो इसको और इसको जब टच करवाते हो तो दोनों सिमिलर बॉडी होने के कारण इन पर चार्ज दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल इक्वल। तो 6 माइक्रोकुलाम इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो यहां से दोनों को जब आप टच करवाते हो तो टच करने से दोनों पर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो कितना होना चाहिए बताओ? तो ये हो जाएगा आपको, जैसे इसको और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो हम क्या होगा, देखिए नेगेटिव 6 माइक्रोकुलाम, या आप इसको माइक्रो लिख सकते हो या मिली भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ इसकी यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप इसकी माइक्रो लेते हो तो आप इसका साइन लगा दो और मिली मान सकते हो आप इसको। तो जब जैसे ही दोनों को टच करवाते हो आप, तो इन पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना कितना होगा, इस पर और इस पर जो चार्ज होगा वो कितना कितना हो जाएगा। देखिए दोनों को टच करवाते ही जो चार्ज होगा वो हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा -6 मिलीकुलम। और जैसे ही आप इनको टच करवाते हो तो और अलग अलग करते हो तो जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव -3 मिलीकुलम, और इस पर भी -3 मिलीकुलम। अब आपने क्या किया कि बी और सी को टच करवाया है, बी और सी को, तो बी और सी को टच करवाते ही जो नेट चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज बी और सी को जैसे ही आपने टच करवाया, तो टच करवाने से जो नेट चार्ज हो जाएगा वो दोनों पर हो जाएगा 3, और 3 होने की वजह से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा आपका 1.5 मिलीकुलम और 1.5 मिलीकुलम। अब हमें ये देखना है कि आपको मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि जो इक्वल चार्ज होंगे या जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। तो आपको यहां से पता करना है कि क्या फाइनली ए और बी अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो ए एंड बी विल अट्रैक्ट ईच अदर, विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और क्वेश्चन है कुछ ये कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम चार्ज, ये आपको बताना है, ठीक। तो आप बता सकते हो, आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, आपको पता है ये। और आपको निकालना है 2 के लिए,
तो आप यहां से अगर 1 से निकालोगे तो 1 कूलम चार्ज पर क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और 2 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 की बात करोगे तो गुना क्या हो जाएगा 2। और इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां से आप बताओ कैलकुलेट करके। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 10⁻⁻19 है ऊपर चली जाएगी, तो 2 इंटू 10⁻19 और डिवाइड बाई जब 1.6 है तो पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। और ये आप इसको सोल्व कर लेना, तो जो नेट चार्ज आ जाएगा या जो नेट जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इतने। तो ये आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था। अब हम इससे अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।